वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के शीशा वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 28 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल की एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। लेकिन उसको करने से पहले लास्ट वीडियो के अंदर हम एक चीज़ आपको थोड़ी सी करना चाह रहे थे ताकि हमारे कुछ व्यूअर्स इसको देख सकें कि हमने लास्ट टाइम पे ये देखा था कि हम किस तरीके से एक फ़ाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं और उसके लिए हमने इसके पीछे कोडिंग लिखी थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ये देखना चाह रहे थे कि अगर हमने वो रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने दिया हो तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आप फॉर्म 6 की डिज़ाइनिंग पे आते हैं और हमें सिर्फ एक लाइन उसमें ऐड करनी थी और वो लाइन ये थी कि आप किस तरीके से अपना जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसको कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट फाइल पे आए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट टाइम पे हमने फाइल डॉट राइट के ऑप्शन के अंदर अपनी कोडिंग को लिखा था, लेकिन अब हम इसके अंदर तब्दीली करते हुए जस्ट ये कर रहे हैं कि हम उसके अंदर रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट दे देंगे ताकि जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा जाएगा वही डायरेक्ट हमारी फाइल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। यानी यहाँ पे फाइल डॉट राइट और फिर छोटी ब्रैकेट शुरू होती है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। हम इसको इसी तरीके से आप रन करें और इसको चलाएं। आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे ही हमने फाइल पहले की हुई है, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। हमारी फाइल इसको वक्त रनिंग कंडीशन में है, रन हो जाए। थोड़ा सा वेट करना है। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट हैवी होता जा रहा है वैसे वैसे ये फाइल भी थोड़ी सी कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस खुली हुई हों तो कंप्यूटर आपका ज़्यादा स्लो हो जाता है। ओके, सो हाँ जी, हियर कम्स द फाइल। इसमें हमने अपना पासवर्ड और वो ऐड कर दिया यूज़र ने। जो authenticated users and फाइल ओपन टूल्स में डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल्स, अब ये हम इसमें ऐड करते हैं। इज ग्रेट कंट्री ऑन माई कंट्री डॉट एजुकेशन प्रोवाइड पॉडकास्ट एजुकेशन। गॉट इट। जस्ट इसको क्रिएट फाइल पे क्लिक करें। अब जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर हो रही थी, ये लास्ट सेक्शन में हमने आपको बताया था, अब उसी फर्स्ट फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या यही वो टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यू कैन सी दैट कि वही वाला टेक्स्ट जो अभी हमने लिखा है वो इसके अंदर ओपन हो चुका होगा। और इसी तरीके से अब थोड़े से ट्यूटोरियल को बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए एक्सेल लाइब्रेरी, EXCEILIBRARY। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहले आपका नज़र आएगा वो होगा code.google.com/p/एक्सेल लाइब्रेरी। जब आप इस पे चले जाएंगे तो कुछ आपको पेज जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा। हम उसका वेट करते हैं, इतनी देर में हम अपनी एप्लीकेशन को भी बंद कर दें ताकि हम इसे हम तब्दीलियाँ कर सकें। जब तक हमारा पेज अपलोड होता है ये एक्सेल लाइब्रेरी का पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे डाउनलोड इस पे क्लिक करना है। जब तक आपका डाउनलोड आता है हम अपने पेज के उसके अंदर एक एक्सेल के क्रिएट करने के लिए बटन को भी क्रिएट कर देते हैं। सो वंस अगेन वी इसमें आ जाए F6 में। F6 के डिज़ाइन में
इतने में देखेंगे कि ये पेज आ चुका है। इसमें आपने जो लेटेस्ट 3 DLL फाइल होगी एक्सेल लाइब्रेरी की वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे इस वक्त 20110730 इस वक्त लेटेस्ट नज़र आ रही है आपको, जो जुलाई 2000 में अपडेट की गई है। आप इस फाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको डाउनलोड कर लेना। तो आप इस पर डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये डाउनलोड होके आ जाएगी फाइल। अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट जो है, मैंने अपने पास एक्सेल लाइब्रेरी .dll को अपनी जहाँ पे मैंने फाइल रखी हुई है वहाँ पे मैंने इसको सेव कर चुका। अब हम अपनी एप्लीकेशन आ जाते हैं जी। इसके अंदर हम डिज़ाइन मोड में, और यहाँ पे एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं, टूल बॉक्स, एंड हियर इज द बटन। इसका नाम हम थोड़ा सा मय्यर कर लें, एंड प्रॉपर्टीज, क्रिएट एक्सेल फाइल। ओके, आई थॉट इट्स गुड नाउ। बाकी आइकॉन्स वगैरह तो सब आपके करने होंगे इंशाल्लाह, इस तरीके से आप करें। सो हमें यहाँ पे अपने सबसे पहले एक्सेल फाइल में करने के लिए जो भी हमने एक्सेल की रियल फाइल हमने की है, हमें उसको लोड करना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आने के बाद आपने ऐड रेफरेंस करना है। ऐड रेफरेंस में आपको यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमने ब्राउज करना है क्योंकि हमारे पास है फाइल। तो ये अब ब्राउज कीजिए और जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है, जैसे मैंने अपनी डी की डायरेक्टरी में इसको सेव किया है, विजुअल प्रोजेक्ट, विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट, इसमें डार्क शॉप में, और ये मेरी एक्सेल की लाइब्रेरी है। तो मैं इसको अपने एक्सपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पे आपने चेक करना है लाजमन कि ये एक्सेल की लाइब्रेरी की रेफरेंस में आ चुका है कि नहीं। इसके करने के बाद आप अपनी क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो एक्सेल लाइब्रेरी है उसमें कुछ सिस्टम फाइल्स हैं, वो अपने कंप्यूटर में हमें इस फॉर्म के ऊपर हमें वो चाहिए। जैसे हम यूजिंग करेंगे, स्पेल है मिस्टेक है, यूजिंग एक्सेल लाइब्रेरी, आप देखेंगे कि अब ये फौरी तौर पे आ चुकी है, डॉट कंपाउंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद जो हमें दूसरी इसकी लाइब्रेरी चाहिए वो इसी तरह एक्सेल लाइब्रेरी डॉट स्प्रेडशीट। ये दो सिस्टम फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर जो फॉर्म है वो उसके अंदर आपने इसको लाजमन इंक्लूड करना है। देन जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो अब हम अपनी क्रिएट एक्सेल फाइल के पीछे आएंगे और यहाँ पे हमें कोडिंग लिखनी है। ये करने के बाद अगर आप ज़रा वापस अपनी उसी साइट पे आए जहाँ से आपने एक्सेल फाइल को डाउनलोड किया, तो इस पेज के ऊपर आपको प्रोजेक्ट होम के ऊपर आपको एक एग्जांपल कोड की भी मिलेगा। मैं इसी सारे को कॉपी कर लेते ताकि आपको समझने में और काम करने में आसानी हो। सो मैं जस्ट कॉपी इट और मैं इसको इसके पीछे पेस्ट कर तमाम कर दूँगा। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के एरर नजर आएंगे। सो जस्ट डिलीट दिस थिंग, एंड आई थॉट यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये कोड की ज़रूरत थी ताकि अभी मैं इसको काम में समझ सकूँ। ओपन एक्सेल फाइल और ये चीज़, और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बन गई। अब सबसे पहले तो हम अपना पाथ सेट करते हैं। वो इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग फाइल, जिससे हमने पहले फाइल एक क्रिएट की थी, अब यहाँ पे हम उसका पाथ देना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई एक्सेल की फाइल मौजूद नहीं है। तो सो हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं इसका फाइल का यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिखाया था कि ये फॉर्म फिल करने के लिए आप इसके साथ डबल बैकस्लैश लगाइए, ये बैकस्लैश लगाइए, और देन इसके बाद सॉरी टेक्स्ट फाइल्स, यहाँ पे स्पेस आएंगे, ये आने के बाद फर्स्ट एक्सेल फाइल, और जस्ट ये करते हैं और अपने प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि
ये हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करता है और ये किस तरीके से एक्सेल की फाइल जनरेट होती है कि नहीं। आप इसके ऊपर जहाँ पे हमने अपनी फाइल्स रखी है मैंने पाथ दे दिया है और इसको वो जनरेट करता है। अब अपनी फाइल को हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। प्रोजेक्ट उसी वक्त चलता है जब आपके पास कोई एरर ना हो। कई तरह के एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, आपके सिंटैक्स एरर्स भी होते हैं। अब सिंटैक्स एरर्स का मतलब ये होता है कि आपने कोडिंग करते हुए कोई गलती की है और उसको यू शुड नोटिस दैट थिंग, और फिर उसके बाद आपके पास है तो आप उसको देखते हैं। टूल्स में आने के बाद डिस्प्ले और डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल्स, और फिर यहाँ पे आप इसमें देखते हैं क्रिएट एक्सेल फाइल। हमने इस पर क्लिक किया, आपने जाके देखते हैं। सो वी हैव अ फाइल, फर्स्ट एक्सेल फाइल, फर्स्ट एक्सेल फाइल। अगर आप इसको ओपन करें तो ये एक्सेल में ही ओपन होगी। ओपन विद ओपन फाइल कीजिए इसको, क्या एक्सेल के अंदर ये ओपन होती है। ऑब्वियसली इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओपन होना चाहिए। सो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में काम करते हुए इस तरीके से हमने एक एक्सेल की फाइल को भी क्रिएट किया। इसमें सबसे बुनियादी अहमियत ये थी कि आपने एक्सेल की फाइल क्रिएट करते हुए एक्सेल की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी एंड देन यू शुड यूज दैट। और यही सबसे बड़ा .NET फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक वक्त में ही इसके साथ मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को अटैच करते हुए अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। सो इसी चीज़ के अंदर है ये सब चीज़। तो आप इसको ओपन कर के देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके साथ ये हो जाएगी कि किस तरीके से डाटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है और आप इसको एक फाइल क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। आपको किसी किस्म की क्यूरीज हों तो आप हमारी वेबसाइट दारा एजुकेशन पे विजिट कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें अपने मैसेजेस, अपने फीडबैक ज़रूर भेजिए। और ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से बेहतर ट्यूटोरियल को बना सकें। थैंक यू वेरी मच एंड